Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. पिछले सेशन में हम लोग 6 चैप्टर के श्लोक संख्या 32 तक पढ़े थे। आज पढ़ेंगे श्लोक संख्या 33 और 34। अक्सर सारे लोगों को ये अनुभव होगा कि हमारा जो मन है इसको नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है। तो ऐसा क्यों, क्या कारण है कि हमारा मन को कंट्रोल करना आसान नहीं है? तो इस मन को किसके साथ तुलना करते हैं? अर्जुन। तो उसको हम देखेंगे आज की सेशन में। तो चलिए पढ़ते हैं आज का पहला श्लोक, श्लोक संख्या 33। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्तया प्रोक्ता सम्मेन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलता स्थितिं स्थिराम्। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वे मेरे लिए अव्यावहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। तो अब इस श्लोक में अब अर्जुन कह रहे हैं, अब शुरू से लेके अभी तक भगवान कृष्ण जो है योगा के बारे में बता रहे हैं, अष्टांग योगा के बारे में, जो ध्यान योग के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो ये सारे योग के बारे में सुन के अर्जुन के मन में क्या विचार आया, वो विचार अर्जुन अभी इस श्लोक में प्रस्तुत कर रहे हैं भगवान के सामने। तो ये जो ध्यान की विधि है, ये अर्जुन क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि इस जो योगा पद्धति है, इस योगा पद्धति मुझे लग रहा है कि ये मेरे लिए व्यवहारिक नहीं है, मतलब मैं इस चीज़ को कर नहीं पाऊँगा, तो ये प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है। तो भगवान तो बता रहे हैं हाँ, ये भी एक पद्धति है जो आध्यात्मिक पथ पे आगे बढ़ने के लिए, लेकिन इस पद्धति जो है ये अर्जुन स्वीकार कर रहे हैं कि ये पद्धति बहुत अव्यावहारिक सा है और ये मुझे लगता नहीं है मैं कर पाऊँगा करके। तो अर्जुन जो है इस ध्यान योग के बारे में ये बता रहे हैं, और श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं कि अर्जुन का स्थिति हमारे स्थिति से कितना ऊंचा था। अर्जुन हम सब जानते हैं वो युद्ध जो है विद्या में कितना निपुण थे, और उनका मन जो है कितना कंसंट्रेशन होता था। वो जब किसी पक्षी को भी वध करते थे तो पूरा कंसंट्रेशन उसका होता था। लेकिन फिर भी अर्जुन ये बता रहे हैं कि मन ये चंचल है और मन को नियंत्रण करना वो इस अष्टांग योग के द्वारा ये लगभग असंभव है, मेरे लिए असंभव है। तो अर्जुन ये बता रहे हैं। तो ये इस योगा विधि जो है ये खास करके जो है इसके कई सारे नियम हैं, और ये सारे नियम को पालन करना एक साधारण व्यक्ति के लिए ये संभव नहीं हो पाता है। तो कैसे नियम? हमने जैसे देखा था कि अगर ध्यान में का विधि को पालन करना अच्छा से, तो भगवान कह रहे हैं उसको एक एकांत स्थान में जाना पड़ेगा। तो एकांत स्थान में जाना जो है आज की समाज में इतना बिजी लाइफ है, उस लाइफ में ऑफिस जाना, उस जो है घर के कई सारे कार्य हैं, वो सारे चीज़ के बीच में ही समय निकालना ही मुश्किल होता है। मंदिर आने के लिए समय निकालना मुश्किल होता है। उसके लिए उस बीच में वो कैसे घर छोड़ के वो वन में जाके वहाँ पे कैसे उस ध्यान का अभ्यास करेंगे? तो वो क्या है बताते भगवान? एकांत स्थान में जाना, क्योंकि ध्यान यहाँ पे बिजी लाइफ में हो नहीं पाएगा। वो उस एकांत स्थान में जाना, वहाँ पे क्या है, ऐसे एक शुद्ध जगह ढूंढना, फिर वहाँ पे जो है आसन बिछाना जो ऊंचा भी नहीं हो नीचा भी नहीं हो,
और वहाँ पे उस जो है मृग छाल बिछाना, कुश का जो है आसन होना चाहिए, और फिर उस तरह से स्ट्रेट बैठ के उसमें मन को एकाग्र करना है, सारे भौतिक चीज़ों से मन को दूर करना, और इस तरह से अभ्यास करना, प्राणायाम का अभ्यास करना। तो ये अर्जुन के लिए, अर्जुन कन्फेस कर रहे हैं, एक तरह से अर्जुन बता रहे हैं कि मैं ये नहीं कर सकूँगा, मेरे क्षमता के बाहर है ये। तो इस द्वारा ये भी पता चलता है अर्जुन को मालूम है क्या उनकी क्षमता क्या है और क्या नहीं है। अक्सर हमारे पास जो है हमारा असली क्षमता कितना है, क्या हम कर सकते, क्या हम नहीं कर सकते, उसका हमारा अंदाज़ा नहीं होता। हमें अपना रियल वीकनेस स्ट्रेंथ नहीं पता होता है, और फिर हम जो है अहंकार से बोलते हैं हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार, लेकिन जब करने जाएंगे तो हमें नहीं कर सक पाएंगे। पर जो वास्तव में अपने आप को जानता है वो जो है अपनी वीकनेस को भी जानता है, और फिर वो पता होता है उसको कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। तो जो उन्नत व्यक्ति होता है, ज्ञानी व्यक्ति होता है, वो अपने आप को विनम्रता से वो स्वीकार कर लेता है कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकूँगा, मेरे कैपेसिटी से बाहर है ये। और जो अज्ञानता में है तो वो क्या है, अहंकार के कारण वो उसको स्वीकार नहीं करता और बोलता है मैं कर लूँगा, और फिर नहीं कर पाता। तो यहाँ पे अर्जुन अपना विनम्रता का भी प्रकट कर रहे हैं, और वो सच्चाई अपना स्थिति को रख रहे हैं भगवान के सामने कि ये मेरे लिए संभव नहीं है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि इस कलयुग में खास करके ये जो ध्यान का विधि है वो बिल्कुल संभव नहीं, साधारण लोगों के लिए संभव नहीं, क्योंकि अभी जो है कलयुग में माया का बहुत प्रभाव है। ऑलरेडी माया का इतने कलयुग की प्रभाव है, इतना ज़्यादा है। कलयुग के प्रभाव से लोग जो है दिन रात भौतिक कार्य में लगा हुआ है। उनको आध्यात्मिक पथ के लिए, आध्यात्मिक प्रगति के लिए उनको थोड़ा सा भी समय नहीं निकाल पाते, और ना तो उनको कोई इंटरेस्ट है ज़्यादा है। तो उनके लिए आध्यात्मिक पथ में प्रगति करने का जो पद्धति है वो बहुत सरल होना चाहिए। अगर सरल नहीं होगा, कठिन होगा, तो वो तो उसको कभी नहीं करेंगे। अगर ऐसे लोगों को बोला जाए कि आप पूरा ऑफिस छोड़ के, घर छोड़ के आप वन में जाओ, वहाँ पे बैठ के ध्यान लगाओ, वो कैसे कर पाएंगे? वो कभी उसको नाम सुन के बोलेंगे मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं करूँगा, तो वो नहीं करेंगे। तो उनके लिए जो है खास करके ये ध्यान की विधि इस कलयुग के लिए नहीं है। ध्यान की विधि था सत्य युग में। तो कलयुग में जो है प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि ये ध्यान की विधि से लोग जो भी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकते थे वो भी नहीं करेंगे, थोड़ा सा भी रुचि नहीं लेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल व्यवहारिक नहीं है। और तो इसलिए इस युग में क्या चाहिए? सरल विधि चाहिए जो वेरी प्रैक्टिकल हो। ये बिजी लाइफ में भी ऑफिस जाके फैमिली के साथ कार्य करते हुए वो कैसे आध्यात्मिक पथ पे प्रगति कर सके, वो विधि इस कलयुग के लिए क्या है? व्यवहारिक है। और वो विधि क्या है? भक्ति योग का विधि है। तो उस भक्ति योग जो है फिर आगे सप्तम अध्याय से भगवान फिर भक्ति योग का शुरू करेंगे ज्ञान देना। तो अभी इस अध्याय में इस अष्टांग योग या ध्यान योग के बारे में भगवान वर्णन किए, और अर्जुन अभी यही बता रहे कि ये जो ध्यान जो है का जो विधि है ये व्यवहारिक नहीं है। तो फिर भगवान जो एक्चुअली प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है, वो भक्ति योग वो फिर अगली अध्याय से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे अर्जुन बता रहे हैं कि उनकी जो स्थिति है, अर्जुन का इतना अच्छी स्थिति होते हुए भी जब वो स्वीकार कर रहे हैं कि ये ध्यान उनके लिए संभव नहीं है, तो हमारा क्या बात है? तो अर्जुन जब बोल रहे थे तब कब बोल रहे थे? ये 5000 साल पहले की बात है। उस समय कलयुग का इतना प्रभाव भी नहीं था। उस समय ध्यान लगाना फिर भी कंपैरेटिवली बहुत आसान था।
लेकिन उस समय भी अर्जुन अगर ये बोल रहे हैं तो अभी 5000 साल बाद इस कलयुग के जब इतना प्रभाव है और हम सब की लाइफ इतना व्यस्त है, तो हम कितने लोग होंगे जो इस ध्यान की विधि को सही से कर सकेंगे। और अगर सही से नहीं करेंगे तो इसका फल सही से नहीं आएगा। ये थोड़ा बहुत ये सब करके अगर हम सही से नहीं करेंगे तो उसका कोई यूज़ नहीं है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि ऐसे सच्चा ध्यान योगी जो है कलयुग में बहुत कम है, विरल है, बहुत ही कम होगा जो ये सारे चीज़ से विरक्त होके ये आपने सब कुछ छोड़ के वन में जाके ऐसे जो है ध्यान में मग्न होने के लिए ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे। तो और अदरवाइज जो फॉल्स जो प्रॉमिस करते हैं कि आ जाइए थोड़ी देर ध्यान के ये सब सीख के हो जाएगा, तो वो सारे फॉल्स है, वो धोखाबाजी है। तो उससे उनको असली जो ध्यान के जो फल हैं वो नहीं प्राप्त होगा। तो यहाँ पे इस श्लोक में अर्जुन एक तरह से अपना जो है असामर्थ्यता प्रकट कर रहे हैं कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो आगे अर्जुन क्या बोलते हैं और तो चलिए पढ़ते हैं अगली श्लोक, श्लोक संख्या 34। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम्। अनुवाद: हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। तो यहाँ पे अर्जुन स्वीकार कर रहे हैं कि मन को जो वश करना, ये जो ध्यान की विधि का उद्देश्य क्या है? मन को वश में करना। तो मन को वश में करना ये इस कलयुग में जो है कितना कठिन है। तो अर्जुन कह रहे इसको वश में करना और मैकेनिकल प्रोसेस से, जिसे केवल प्राणायाम के द्वारा एक जगह पे बैठकर ध्यान लगा के ये मन को वश करना, ये ऑलमोस्ट असंभव है। तो क्यों असंभव है, क्यों इतना कठिन है? तो अर्जुन ये मन का कुछ गुण बता रहे हैं, क्वालिटीज़ बता रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कि मन कैसा है। तो सबसे पहले अर्जुन क्या बोल रहे हैं? चंचलम ही मन कृष्ण। हे कृष्णा, ये जो हमारा मन है वो क्या है? चंचल है। तो इसलिए उसको कंट्रोल करना कठिन है। तो चंचल कैसे कौन होते हैं? जैसे छोटा बच्चा है, आप देखेंगे चंचल है, अभी इस रूम में रखा, आपने कुछ काम करने गए, इस रूम से गायब हो जाएगा। आप ढूंढते रहे कहाँ गया। तो इस तरह से बच्चा जो है वो चंचल है, वो एक जगह पे नहीं बैठने वाला है। तो इस तरह से बच्चे को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है? हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है। तो ये पहला रीज़न जो है, मन कैसा है? वो बहुत चंचल है। तो अब चंचल जो है, बच्चे जो है वो चंचल तो होते हैं जरूर, है ना, लेकिन वो क्या रहते हैं? बच्चा क्या है? इनोसेंट होते हैं, एक तरह भोला भला होते हैं, सिंपल होते हैं। तो चंचल है भी तो माँ क्या कर सकती है? पकड़ सकती है, पकड़ के कहीं बंद लेंगी, ठीक है। और जो है इस प्रकार से बच्चे को कंट्रोल आसानी से कर सकता है। लेकिन मन जो है वो बच्चा की तरह चंचल नहीं है, वो खतरनाक है, खतरनाक चंचल है। तो खतरनाक क्यों? तो आगे क्या बता रहे हैं? चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रिरम। प्रमाथि मतलब पागल जैसा, नेशा में जैसे होते हैं, प्रमथ हैं, तो प्रमत्त बोलते हैं, पागल को प्रमत्त बोलते हैं। तो प्रमत्त ये प्रमाथि मतलब वो पागल जैसे। तो कोई व्यक्ति अगर पागल हो या जैसे नेशा में होता है, तो जब कोई नेशा में होते हैं बहुत, जो है नेशा में है, वो अभी होश में नहीं है, तो उसको कुछ बोलो भी तो उसको नहीं समझ में आएगा। तो अगर वो
सेंसेस में होंगे तो आप फिर भी कंट्रोल कर सकते, उसको कुछ बोल के समझा के पकड़ के कर सकते हैं। लेकिन अगर वो नशा में है, तो कोई नशा में चल रहा है और है ना, जैसे गाड़ी चला रहा है नशा में, तो कितना खतरनाक है। पूरा अगर नशा में रहेगा तो व्यक्ति क्या करेगा उसको खुद नहीं पता, तो उसको खुद नहीं पता क्या करेगा, वो कुछ भी कर सकता है। तो ये हो गया क्या, नशा में है प्रमाथी। तो मन क्या है, चंचल है, पहला रीजन। दूसरा कारण क्या है कि प्रमाथी, वो नशाग्रस्त है और फुल्ली एजिटेटेड। नशा मतलब नशा में जो होते हैं उसका क्या है, एक गलत चीज करने का भावना जगा हुआ होता है जब नशा में होते हैं। इसलिए आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति कुछ जो है क्राइम करता है या कुछ गलत का, वो जनरली क्या है, सेंसेस में होके कर नहीं पाता है। वो क्या करता है, नशा करता है। नशा करके वो क्या होता है, एक तरह से उत्तेजित होता है। तो जब उत्तेजित होता है, नशा उसको उत्तेजित करता है, तो उस स्थिति में वो गलत कार्य करता है। तो उसी प्रकार ये मन जो है अर्जुन के लिए ये प्रमाथी है। ये ऐसे भौतिक रजोगुण तमोगुण से क्या है, वो मन जो है वो उत्तेजित है। तो वो उसको जो है वो चंचल भी है और प्लस क्या है, उत्तेजित है। तो प्रमाथी। तो उसके आगे क्या है, नेक्स्ट तीसरा रीजन क्या है कि बलवत। केवल वो नहीं कि सिर्फ नशा में है, तो नशा में है वो समझ नहीं आ रहा है और चंचल भी है, लेकिन वो अगर दुर्बल है, मतलब क्या है, उतना शक्ति उसके पास नहीं है, तो आप फिर भी 2 3 4 लोग मिलके पकड़ के उसको कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर वो व्यक्ति बहुत क्या है, बलवान हो जाए, तो बहुत शक्तिशाली है, तो उसको कंट्रोल करना और मुश्किल है। जैसे एक मान लीजिए पागल हाथी हो गया, तो आप देखते हैं हाथी क्योंकि बलवान है हाथी, तो हाथी को ऐसे अगर साधारण अवस्था में उसको कंट्रोल कर लेगा फिर भी बुद्धि से और उससे, लेकिन अगर हाथी पागल हो और छूट जाए हाथी, तो उस हाथी जो है कितना खतरनाक है, कोई उसको कंट्रोल नहीं कर सकता और टच नच कर देगा, कोई भी सामने आएगा उसको मार के चलेगा। तो इस प्रकार है। तो उदाहरण दिया जाता है कि अगर हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ना चाहते हैं, तो भक्ति लता बीज जो है, भक्ति लता जो है, उसको हमें इतना सावधानी से रखना है कि वैष्णवों के प्रति अपराध नहीं करना है। अगर हम किसी वैष्णव के प्रति, डिवोटी के भक्तों के प्रति अपराध करते हैं, तो उस प्रकार है जैसे पागल हाथी को छोड़ दिया जाए बगीचा में, तो उस बगीचा को पूरा तछनछ कर देगा। तो उसी तरह हमारे भक्ति का जो है लता है, उसको अनच तछनछ कर देगा, वो उसको जो वैष्णव अपराध है। तो इसलिए उसको पागल हाथी के साथ तुलना करता। तो पागल हाथी कुछ छोड़ेगा नहीं और उसको कोई नहीं कंट्रोल कर सकता। तो मन जो है उसी प्रकार है, वो चंचल भी है, वो पागल भी है और क्या है, वो बलवान है। तो जैसे हाथी, पागल हाथी जितना खतरनाक है, ऐसे खतरनाक है मन। अब उसके आगे क्या बता रहे हैं, प्रमाथी बलवत दृढ़। उसके बाद वो क्या है, दृढ़ मतलब ढीठ है। तो दृढ़ का मतलब यहाँ पे ढीठ है, गलत चीजों में ढीठ है। तो उसको अगर किसी भी तरह से अगर करके भी उसको थोड़ा सा भी वश में लाने का कुछ प्रयास कर, लेकिन वो ढीठ है, एक ही जगह पे रहेगा, जो चाहता है वो करके ही रहेगा। तो जैसे मान लीजिए दुर्योधन है, तो दुर्योधन वो क्या था, ढीठ था, वो गलत कार्य कर रहा था। कई लोग उसको समझा रहे थे कि ये सही नहीं है, ये गलत है, वो समझते हुए भी नहीं समझ रहा था। तो उसको डिटर्मिनेशन, दृढ़ता नहीं बोलते हैं, इसका अच्छा चीज़ों से जो दृढ़ता होती है वो उसकी बात नहीं है। यहाँ पे जो ढीठ है, गलत चीज़ों में आपने गलती जानते हुए भी उसको स्वीकार नहीं करना और सुधारना नहीं है, ऐसा जो ढीठपन है वो ये मन है, बलवत दृढ़म। तो ये मन का ऐसा मन है हमारा। तो मन का ये 4 कारण है जी कि मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो पहला क्या है, पहला है चंचल, दूसरा है क्या,
प्रमाथी पागल है, और तीसरा क्या है, बहुत बलवान है, और चौथा क्या है, वो ढीठ है। तो ऐसे 4 जो है कारण है, ये मन बहुत ही मुश्किल है उसको कंट्रोल करना किसी व्यक्ति के द्वारा। अब इस मन को कंट्रोल करना कितना कष्ट है, कितना कठिन है, उसका अर्जुन एक उदाहरण से बता रहे हैं। क्या उदाहरण दे रहे हैं अर्जुन? अर्जुन बता रहे हैं जैसे वायु रेव सुदुष्करम, जो वायु है, ये जो तूफान आता है, साइक्लोन आता है, तो ये साइक्लोन जब आता है वायु, उसको कौन कंट्रोल कर सकता है? तो जैसे वायु को कंट्रोल करना असंभव, बलवान वायु जब आता है तो उस समय कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, और वो कंट्रोल के बाहर है, साधारण मनुष्य के कंट्रोल के बाहर है। तो जैसे आप जानते हैं, कभी साइक्लोन आता है, कभी उड़ीसा में आ गया, कभी कहीं आ गया, तो उस समय क्या करता है गवर्नमेंट? कितना भी अपना पावर है, न्यूक्लियर वेपन हो या कोई भी चीज़ें, इतना साइंटिफिक एडवांसमेंट के बाद भी उस समय उस साइक्लोन को रोक सकता है? कोई नहीं रोक पाता है। केवल अलार्म बजा देते हैं, पहले से सबको अलर्ट कर देते हैं कि साइक्लोन आने वाला है, आप दूर दूर चले जाओ, घर से बाहर नहीं निकलना, ये सब अलर्ट कर देता है। लेकिन जब आएगा तो कई लोग जो हैं उनका अगर वहाँ पे साइक्लोन में फंस जाता है तो उनका जो है खतरा हो जाता है। तो इसको कोई नहीं रोक सकता। तो साइक्लोन का ऐसा शक्ति है कि कोई साधारण व्यक्ति अपनी शरीर की शक्ति से नहीं कर सकता, उस व्यक्ति को उड़ा के ले जाएगा। क्या करेगा वो व्यक्ति? तो इस प्रकार से मन जो है, प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि मन ऐसा शक्तिशाली और ऐसे पागल है कि वो बुद्धि को भी क्या करता है, उड़ा लेता है। जबकि मन को वास्तव में बुद्धि के नीचे होना चाहिए, बुद्धि के द्वारा कंट्रोल होना चाहिए। तो वो उस घोड़े का उदाहरण देते जो हमने पहले भी दूसरा अध्याय में चर्चा कर चुके हैं कि इंद्रिय जो है वो घोड़ा के साथ है, वो रथ के साथ ना, पूरा शरीर जो है रथ है, इंद्रिय जो है वो घोड़ा है, और जो है मन जो है ये लगम है, और बुद्धि जो है वो ड्राइवर है, और जो आत्मा है वो क्या है, पैसेंजर है। तो मन वास्तव में बुद्धि के द्वारा चलना चाहिए, लेकिन मन इतना पागल और बलवान है कि वो बुद्धि को भी क्या कर लेता है, अपनी जो है कंट्रोल उड़ा लेता है, उड़ा के ले जाता है। तो ये मन की असली स्थिति है, और अर्जुन समझ गए कि ये मन को कंट्रोल करना आसान नहीं है, और ख़ास करके इस तरह से जो ध्यान योग के द्वारा ये मन जो है इतना बलवान है, उसको ऐसे सिर्फ प्राणायाम से होने वाला नहीं है। तो ये अर्जुन अपनी विनम्रता से अपनी असलियत बता रहे, प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऐसे जो तूफान को जैसे हम नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, तो ऐसे मन को कोई भी साधारण व्यक्ति कंट्रोल नहीं कर पाते। जो थोड़ा सा भी जानता है मन के क्या शक्ति है, वो कभी नहीं सोचेगा कि मैं कर लूँगा मन को कंट्रोल। चाहे कितना भी पावरफुल योगी हो, कितना भी बड़े व्यक्ति हो, मन को कंट्रोल करना संभव नहीं है। तो ये तूफान को कौन कंट्रोल कर सकता है? तो जैसे भगवान के लीला में आता है, जब भगवान कृष्ण वृंदावन में लीला कर रहे थे, तब एक तूफान आया था, और वो तूफान एक असुर आया था तूफान के रूप में, और उस असुर का नाम था तृणावर्त। तो तृणावर्त आया और वो क्या किया, भगवान को उठा लेके चले गए, और इतना तूफान आया कि सबके आंखें अंधे हो गया, ऐसे सारे इतना धूल उड़ने लगे, और ऐसे इतना शक्तिशाली तूफान, सब इधर उधर हो गए थे, और सब चिंतित हो गए। कृष्ण को दिखाई नहीं दे रहा, माता यशोदा के सामने खेल रहे थे कृष्ण, वो कहाँ गायब हो गया। तो माता बहुत चिंतित हो रही, कृष्ण कहाँ है, कहाँ है। तो भगवान कृष्ण को वो जो तूफान है उसको उड़ा के लेके चले गए ऊपर, और इतना ऊपर, इतना जो है पावरफुल वो घूम रहा था ये तूफान जो है साइक्लोन, वो ऊपर, और इतना ऊपर लेके चले गए। तो वो भगवान जो है वो एक तरह से जब ऊपर गया और भगवान को समझ में आ गया ये तो असुर है, तो भगवान ने क्या किया,
उस असुर के ऊपर भगवान ने अपना वजन को बढ़ा दिया। तो जब भगवान का वजन बढ़ गया तो तृणावर्त सहन नहीं कर पाए। तो तृणावर्त आप जो है भगवान उस तृणावर्त का एक तरह से गर्दन के ऊपर बैठे हुए थे। तो वो अब जो है भगवान भारी हो गए। तो भारी हो गए तो तृणावर्त जो है उसको कृष्ण को निकालने के लिए, छोड़ने के लिए, छोड़ के फेंकने के लिए सोच रहे थे। अब वो तृणावर्त जो है वो उस भारी को सहन नहीं कर पा रहे, भार को। तो भगवान को किसी तरह से वो भगवान से मुक्त होने का प्रयास कर रहे थे कि भगवान जो है उनको छोड़ दे। लेकिन भगवान उसके गर्दन को ऐसे अपनी छोटे से हाथों से ऐसे पकड़े हुए थे। वो भगवान छोड़ नहीं रहे थे उसको, लेकिन वो कोशिश कर रहे भगवान को निकाल दे, छोड़ दे। लेकिन फाइनली क्या है, भगवान इतना भारी हुए वो मर गए और मर के वहां से ऊपर से गिरे तृणावर्त और खत्म हो गए। तो केवल भगवान ही इस बड़े तूफान को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसी तरह ये जो मन है हमारा, और जो ये प्रमाथि बलवत दृढ़ मन है, पागल है, चंचल है और बहुत बलवान है और जो है ढीठ है, ये मन एक तरह से असुर का जैसा है, तृणावर्त जैसा है। तो इस मन को कंट्रोल करना साधारण व्यक्ति के द्वारा संभव नहीं। कौन कर सकता है इसको? भगवान कृष्ण कर सकते हैं। तो इसीलिए एकमात्र उपाय है इस मन को कंट्रोल करने के लिए कि हमारा इस मन को भगवान के चरण में लगाएं। ये एकमात्र उपाय है, और कोई विधि से नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये मन इसमें जो है, ये अर्जुन कह रहे हैं कि ये तूफान से भी ज़्यादा खतरनाक है। तूफान को चाहे किसी तरह से कंट्रोल कर भी लेगा, लेकिन मन उससे भी ज़्यादा अनकंट्रोलेबल है। तो उसका एकमात्र उपाय है कि भगवान के चरण में मन को स्थिर कर दिया जाए। और ये भक्ति योग के द्वारा ये ही किया जाता है कि भगवान के आश्रय लेते कि भगवान मन को कंट्रोल करेंगे, हम नहीं कर सकते हैं। तो भगवान मन को कंट्रोल करेंगे। तो जैसे हम भक्ति की विधि को पालन करने लगते हैं और भगवान को हम कंट्रोल दे देते हैं, हमारे मन के कंट्रोल का भगवान के हाथ में डाल देते हैं, तो क्या करता है? तो ये जैसे तृणावर्त जो है वो क्या करता है, जैसे भगवान भारी होने लगे तृणावर्त भगवान को छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, वो पूरा प्रयास करते भगवान को निकाल दे। तो उसी तरह मन जो है वो क्या करेगा, बोलेगा छोड़ो, भगवान को निकाल दो, अभी भक्ति नहीं करना है। जप करने बैठेंगे तो बोलेगा नहीं नहीं जप नहीं करना, अभी जप छोड़ो छोड़ो। तो इस तरह से मन जो है वो तृणावर्त जैसे कार्य करेगा, भगवान से मुक्त होने का प्रयास करेगा, तरह तरह का समझाएगा कि मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, भगवत गीता पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस तरह से वो मन से मुक्त भगवान से मुक्त होने का प्रयास करेगा। लेकिन हमें ये समझना, अगर इस असुर को मारना है तो भगवान पे उनको में का हाथ में ही ये मन को देना है। यानी हम मन को भगवान के चरण में फिक्स रखना है, चाहे मन बोले या ना बोले, हमें भगवान की चरण में फिक्स रखना है। तब भगवान इस मन को कंट्रोल करेंगे और तभी ये मन कंट्रोल हो पाएगा। ठीक है, तो हमने देखा ये 4 कारण हैं जो मन को कंट्रोल करना बहुत कठिन है, और इस मन को कंट्रोल किया जा सकता है। ये मन एक असुर की तरह है और इसको कंट्रोल करने का एकमात्र विधि है कि हम मन को भगवान के चरण में लगा के रखें। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। अगली सेशन में पढ़ेंगे श्लोक संख्या 35 और 36। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।